देखिए सर, लगभग मतलब बहुत दिन से हम लोग यहाँ रह रहे हैं, लेकिन ऐसा मुसीबत नहीं आता था। ये अंडरग्राउंड जो पुल बन रहा है उसके वजह से वहाँ पानी जल जमाव ज़्यादा हो रहा था, तो उससे कारण लगता है कि रात में जो है यहाँ डोजर से यहाँ काटा गया है और उसके बाद यहाँ से पानी बाहर हो रहा है। लगभग यहाँ 20-25 गांव की रास्ता है, यहाँ से लगभग 40-50 हज़ार की आबादी आती जाती है और इतना पीड़ित है अभी कि मत पूछिए। अगर किसी को अभी इमरजेंसी में कहीं जाना हो तो कोई साधन नहीं है, ना कोई प्रशासन की तरफ से कुछ कहा गया है, ना कोई पदाधिकारी यहाँ तक कुछ कहा गया है और किसी तरह का भी दिक्कत नहीं। हम यही सरकार से मांग करते हैं कि ऊपर ओवर ब्रिज होना चाहिए, अंडरग्राउंड ओवर ब्रिज से कोई फ़ायदा नहीं है। हम बस इतना ही मांग करते हैं सरकार से। रेलवे वाला जब कटाव कर रहा था आप लोग विरोध नहीं किए क्या? विरोध हम लोग नहीं आए, सुबह हम लोग आए 3-4 बजे, तो पता चला कि ऐसा ऐसा हुआ, तो फिर गाछ उछ यहाँ कटा उटा है, उसके कारण लगा कि मतलब काटा गया है। आशंका है, हम देखे नहीं है, लेकिन एक आशंका है कि काटा गया है, क्योंकि बहुत मजबूत रोड था, इतना जल्दी बहाव नहीं हो सकता है। क्या नाम है आपका? सौरभ कुमार। बारिश ने काफ़ी तबाही मचाई है, क्या लगता है ये रोड कटा है, कैसे कटा? ये सर काटा नहीं है, ये काटा गया है। रेलवे प्रशासन के द्वारा, जो भी यहाँ ठेकेदार है उसके द्वारा, डोजर के द्वारा काटा गया है। क्योंकि रेलवे के द्वारा जो है हम लोगों को अंडरग्राउंड पुल बना, रेलवे अंडरग्राउंड पुल बना रहा है और उसमें पूरा जल जमाव हो जाता है। एक बना हुआ है जिसमें उसमें भी एक मर्द का पानी है, अभी भी डूबा पानी है, हम लोग आवागमन पूरा बाधित हो जाता है। उसके कारण यहाँ पे बारिश हुआ रात में और बारिश होने के कारण पूरा पानी का दबाव आया, जिसके कारण पुल में पूरा पानी भर गया और पानी भरने के कारण डोजर ला करके यहाँ काटा गया है और जिसके कारण मेरा आवागमन बाधित हो गया। जिसमें कि अभी इस गांव में उड़ैन में अगर कोई भी अभी बीमार पड़ जाए इमरजेंसी के, तो जा नहीं पाएगा, हॉस्पिटल तक नहीं पहुँच पाएगा, है ना, कोई प्रशासन आ पाएगा यहाँ। अगर कुछ भी लड़ाई झगड़ा हो जाए कोई प्रशासन नहीं आ पाएगा, क्योंकि रोड पूरी तरह बाधित है, हम लोग पूरी तरह बाधित हो गया। कितने गाँव प्रभावित है? करीब 20 से 25 गाँव प्रभावित है। अच्छा, क्या शिकायत की? शिकायत डीएम साहब को फ़ोन किया, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ पे। बीडीओ साहब को कॉल गया है, वो भी अभी तक नहीं आया यहाँ पे घटनास्थल पे। आप लोग देखे थे जब ये काट रहा था रोड? नहीं, करीब 3 से 4 बजे तक लगभग काटा हो गया है। हम लोग रात में घर में थे, पूरा बारिश हो रही थी, लेकिन यहाँ सबूत मिल रहा है कि काटा गया। देखिए वहाँ गाछ जो है दिखाई दे रहा है पूरा कटा हुआ, अगर पानी से टूटा था तो गाछ टूटता नहीं। क्या नाम हुआ आपका? इंद्रजीत कुमार कुशवाहा। देखिए, हाँ परेशानी तो है। उड़ैन गए थे और वहाँ पूरा रोड जो रेलवे के बगल जो घुंटी होता है माने वहाँ से टूट गया। हालांकि ग्रामीणों ने कहा वो रेलवे जो बना रहा है अंडरपास, उसमें पानी घुस गया था, इसके वजह से वो जेसीबी से काट दिया गया। ये ग्रामीणों का कहना है। वास्तविक उस रूपरेखा देखने के बाद ये पता चलता है कि वहाँ ग्रामीणों के द्वारा जो रेलवे का है, जो ठेकेदार थे जो काम कर रहा था, उनके द्वारा जेसीबी से काटा गया, क्योंकि वहाँ वृक्ष है, वृक्ष का जड़ उड़ सब काटा हुआ है। आज तक ग्रामीणों का कहना कि आज तक कितनों बाढ़ हुआ, बारिश हुई, वो रोड टूटा नहीं था, लेकिन आज इतना बड़ा टूट गया है जिसके चलते उस क्षेत्र का कई गांव हज़ारों की संख्या में आवागमन ठप पड़ गया है। बीमारी का आने जाने का कोई रास्ता है। हालांकि डीएम साहब संज्ञान लिए, तुरंत RWRO का SDO साहब, जेई साहब सभी पहुँचे, वहाँ जाकर मुआयना कर लिए और ठेकेदार को बुला के तत्काल उसको बनाने का प्रक्रिया शुरू किया जाए। और हमको लगता है कि शाम से कल सुबह तक बंद भी जाएगा। लेकिन ये ग्रामीणों ने स्पष्ट शब्द में कहा कि अगर बगल में जो अंडरपास बन रहा है, ये जो फाटक बंद हो जाता है, तो वहाँ कम से कम 20-25 गांव है, बाधित हो जाएगा। और ठेकेदार, रेलवे के ठेकेदार के माध्यम से ही इस तरह का कारनामा किया है, जो एकदम माने समझिए कि ग्रामीणों के लिए एक भयावह रूप बन गया है। क्या उस पर कार्रवाई होनी चाहिए? कार्रवाई बिल्कुल होनी चाहिए। हम डीएम साहब से आग्रह करते भी हैं और किए भी हैं, और वीडियो भेजा गया कि जिस तरह से वहाँ के परिस्थिति हो गया। आज कई बीमार है, उसको टांग करके कंधा पर लेके एक महिला जो प्रसव थी उसको ले गया हमारे सामने में। तो इस तरह का काटना, आज तक टूटा नहीं था वो रोड, इतना हाइट था, लेकिन उसको रेलवे के ठेकेदारों द्वारा, कारण कि उनका सामान और जो काम कर रहा था वो क्षति हो रहा था, इसके चलते वो वहाँ काट दिया जेसीबी। उस पर कार्रवाई करने के लिए हम डीएम साहब से आग्रह करते हैं कि उस पर कार्रवाई हो। बाढ़
नदी उफान पे कई निचले इलाकों में बाढ़ का पानी भी। हाँ, एक ठो और अभी कई जगह अभी जा रहे हैं हम, मलिया पुल के बगल में एक और रोड टूट गया है, वहाँ भी टूट गया है। तो अभी खबर मिला, हम वहीं जा रहे हैं और आरईओ का जो जेई है, एसडीओ है और पदाधिकारी जाएंगे। काहे के आरडब्ल्यूडी का सड़क था उसको भी तोड़ दिया गया बारिश के चलते, बारिश से ही टूटा है। और बाढ़ की स्थिति दिख रही है, जो बारिश हुआ है, जो कि बाढ़ की स्थिति थोड़ा सा भयंकर लग रहा है। देख रहे हैं कि अभी हम लोग तो आप मिल गए यहाँ, जो स्थिति देख रहे हैं बाढ़ की, अगर इस तरह का रवैया रहा तो बहुत नुकसान होगा, फसल का भी, जान माल का भी नुकसान होगा। हालांकि जिला प्रशासन अलर्ट है पहले से कि बाढ़ आएगी, उसके बचाव के लिए हर तरह से अलर्ट है जिला प्रशासन।